Welcome to Royal Mechanical Fitter ITI channel. वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल फिटर ITI चैनल। बोकारो स्टील प्लांट BSL का तरफ से डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था OCTT पद पर, जिसका CBT एग्जाम का डेट डिक्लेयर हुआ है 15 जनवरी 2022। आप जिन्होंने बोकारो स्टील प्लांट BSL का OCTT पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए और ट्रिक्स को याद करने की कोशिश कीजिए। आज मैं बात करूंगा बेस्ड ऑन मेमोरी प्रीवियस ईयर सेल का OCTT एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ था उसको लेके। आज का टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, द टोटल एनर्जी लाइन लाइन्स ओवर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बाय एन अमाउंट इक्वल टू। आंसर वेलोसिटी हेड। देखिए ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें देखिए बोला गया है टोटल, एक क्वेश्चन में बोला गया टोटल एनर्जी लाइन लाइन्स ओवर द हाइड्रोलिक, टोटल एनर्जी लाइन लाइन्स ओवर द हाइड्रोलिक एक ग्रेडियंट लाइन, इसका ऊपर ये एनर्जी ग्रेडियंट लाइन है। ये एनर्जी ग्रेडियंट लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का बीच में जो स्पेस है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वेलोसिटी हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यूनिट क्या होता है? आंसर न्यूटन पर मीटर। When the pressure intensity at a point is more than the local atmospheric pressure, then difference of these two pressure is called. Answer positive gas pressure. आप सिर्फ क्वेश्चन में देखिएगा, ये क्वेश्चन में देखिएगा मोर देन लोकल एटमोस्फेयर, मोर देन अगर लोकल एटमोस्फेयर देखिए अंडरलाइन में कर दिया हूं तो मोर देन लोकल एटमोस्फेयर प्रेशर रहेगा तो वो पॉजिटिव गैस प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गैस प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गैस प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 5, ए पीजोमीटर ट्यूब यूज्ड ओनली फॉर। आंसर मॉडरेट प्रेशर। पीजोमीटर ट्यूब किस लिए यूज किया जाता है? मॉडरेट प्रेशर के लिए। नेक्स्ट, ए वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर ड्यू टू वन काइंड ऑफ लिक्विड ऑन वन ऑफ इट्स साइड, द टोटल प्रेशर ऑन द वॉल एक्ट एट ए डिस्टेंस डैश फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। बोला गया कि एक क्वेश्चन, ये जो फोटो है, ये जो पिक्चर है देखिए, इसमें बोला गया क्वेश्चन में बोला गया कि वर्टिकल वॉल सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर। ये वर्टिकल वॉल है आपका, ये वर्टिकल वॉल है सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर ऑफ वन काइंड्स ऑफ लिक्विड, वन काइंड्स ऑफ लिक्विड के लिए प्रेशर बना हुआ है ऑन ऑफ इच साइड, कोई एक साइड पे, मतलब ए साइड से, अगर ए साइड है, ए साइड से कोई लिक्विड का प्रेशर बना हुआ है। द टोटल प्रेशर ऑन द वॉल, ये जो वॉल है इसके ऊपर जो टोटल प्रेशर रहेगा, टोटल प्रेशर ऑन द वॉल एक्ट्स एट ए डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस? लिक्विड का जो सरफेस है, ये लिक्विड का सरफेस है, ये लिक्विड का सरफेस से कितना डिस्टेंस में जाके आपका टोटल प्रेशर एक्ट होगा। आपका आंसर देखिए इसमें भी करके रखा है, आपका आंसर हो जाएगा 2h/3। सरफेस से जो प्रेशर बनेगा वो प्रेशर बनेगा सरफेस से 2h/3 हाइट के नीचे से। नेक्स्ट, क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड इज गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट ए पॉइंट इज नोन एज। आंसर मेटा सेंटर। बोला गया कि व्हेन ए बॉडी फ्लोटिंग इन लिक्विड, कोई एक बॉडी वो फ्लोट कर रहा है किसमें? लिक्विड में। गिवन ए स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोई एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया गया उसमें, मतलब उसको हटाने की कोशिश कर रहा है, डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है। इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स पॉइंट, वो क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, उसका जो पॉइंट है वो पॉइंट के हिसाब से वो ऑसिलेट कर रहा है, उसको क्या बोला जाता है? आंसर हो जाएगा आपका मेटा सेंटर। क्वेश्चन नंबर 8, ए सबमर्ज्ड बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी डैश द सेंटर ऑफ बाउंसी। एक सेंटर ऑफ एक लिक्विड का एक। क्वेश्चन नंबर 8, ए सबमर्ज्ड बॉडी इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी डैश द सेंटर ऑफ बाउंसी। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बाउंसी का कहां पे रहने से वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है? आंसर लाइज बिलो। बोला गया ये पानी का टैंक है, इसमें कोई बॉडी है, वो क्या है? वो सबमर्स सिचुएशन में है, कहाँ पे? पानी में।
लिक्विड पे। बोला गया ए सबमर्ज बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल रहेगा इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो सबमर्ज बॉडी है इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज बिलो द बाउंसी, बाउंसी का नीचे रहेगा तो वो स्टेबल पोजीशन में रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। नेक्स्ट, द मर्करी डज नॉट वेट द ग्लास, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड नोन एज आंसर सरफेस टेंशन। जो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर का जो ग्लास है वो थर्मोमीटर जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो थर्मोमीटर के ऊपर जो मार्करी है वो मार्करी ऊपर चढ़ता है, रीडिंग इंक्रीज करता है, लेकिन वो पानी का तरह वो ग्लास में अटका हुआ नहीं रहता है, इसलिए किस लिए, वो सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू पाइप इज आंसर 66.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन, the discharge over a rectangular notch is answer directly proportional to h to the power 3/2। क्वेश्चन में देखिए रेक्टेंगुलर कौन सा नॉच है, अगर रेक्टेंगुलर नॉच रहेगा तो हमेशा 3/2 ही होगा, हमेशा 3/2 ही होगा, ये आप याद रखिए। द शीट ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर ए नॉच और ए वायर इज नोन एज आंसर नैप और वेन। देखिए ये जो पिक्चर दिया है इसमें देखिए ये आपका नैप और वेन, ये आपका नैप और वेन। ये पिक्चर को थोड़ा देखिए आप, सरफेस ऑफ वाटर, ये आपका सरफेस ऑफ वाटर है, मतलब ये जो पोजीशन है ये आपका सरफेस ऑफ वाटर है। ये जो वायर, ये आपका वायर पॉइंट है, ये टोटल आपका वायर पॉइंट है, और ये जो है शार्प ट्विस्टेड वायर, ये आपका क्या, शार्प ट्विस्टेड वायर, इसके ऊपर से पानी फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर से वाटर फ्लो हो रहा है। जब ये ऊपर का जो पोर्शन जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको नैप बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, स्टैग्नेशन पॉइंट इज द पॉइंट इन ए फ्लूइड मैकेनिक्स व्हेयर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट इज आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेसिबल फ्लो इज assumed टू बी डैश, आंसर आइसेंट्रोपिक ओनली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स वर्क्स ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ, आंसर वर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन मस्ट बी Question number 16. Which of the following equation must be pre-functionalized satisfied while dealing with fluid flow problem? Answer continuity equation. Next question. An air vessel is provided at the summit in a siphon to answer avoid interruption in the flow. Next question. A fluid whose viscosity does not change with the rate of formation of stress strain is known as न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या बोला गया, ए फ्लूइड हुज विस्कोसिटी डज नॉट चेंज, सिर्फ इतना याद रखिए, विस्कोसिटी डज नॉट चेंज अगर रहेगा, विस्कोसिटी डज नॉट चेंज रहेगा तो तब आपका आंसर हो जाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इन ओपन चैनल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल डेप्थ द फ्लो इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा ट्रांक्विल। देखिए इसमें बोला डेप्थ ऑफ वाटर इन ओपन चैनल इज ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन रहेगा तब आप आंसर देखिएगा, उसमें आंसर हो जाएगा ट्रांक्विल। नेक्स्ट नंबर 20, द प्रेशर ऑफ फ्लूइड ड्यू टू हैमर ब्लो इज, आंसर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी टू द पावर हाफ ऑफ फ्लूइड। प्रेशर ऑफ हैमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 number question, most important, the pressure of fluid due to hammer blow, answer directly proportional to the density of fluid। देखिए ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें देखिए टार्बुलेंट ब्लड फ्लो दिया है, ब्लड का तरह कोई लिक्विड कोई फ्लूइड का फ्लो भी सेम होता है। देखिए जो लैमिनार फ्लो है, लैमिनार फ्लो में फ्लो पैरेलल हो रहा है, देखिए फ्लो जो है पैरेलल है, मतलब इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन जैसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिला है,
यहाँ पे जैसे ऑब्स्ट्रक्शन मिला है, डायमीटर रिड्यूस हो चुका है। जैसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिला है, जो फ्लो होगा वो फ्लो पैरेलल नहीं रहेगा, वो फ्लो पैरेलल नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वो जो फ्लो हो जाएगा वो फ्लो डिस्टर्बेंस रहेगा, वो इधर उधर फ्लो होने चालू हो जाएगा। तो ये फ्लो को क्या बोला जाता है, ये फ्लो को बोला जाता है टर्बुलेंट फ्लो। किस लिए हो रहा है, ये हाई वेलोसिटी के लिए हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल फिटर ITI चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए आपका एग्जाम का।